18% आबादी के हज़ारों मदरसों के गरीब असातिज़ा गुज़श्ता कई रोज़ से हड़ताल पर हैं। दरसो तदरीस मुतासिर है, हुकूमत को इसकी फ़िक्र नहीं है। हुकूमत को ये मालूम होना चाहिए कि यह 18% आबादी आने वाले इंतखाब की सूरत बदल सकती है। मदरसा बोर्ड के साबिक चेयरमैन मुहिबुल हसन ने कहा कि ये सरकार मदरसा के टीचरों के साथ खेल खेल रही है, जबकि मौजूदा चेयरमैन सलीम परवेज़ ने नई फ़िक्र से तफसीली गुफ्तगू में बताया कि वो जंगी पैमाने पर काम कर रहे हैं। हुकूमत तक बात पहुंच गई है, आने वाले दिनों में इन असातिज़ा का मसला हल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साइंस टीचर हुफ़ाज़ की तनख्वाह मदरसों को मंजूरी और बहाली पर अनकरीब मुस्बत फ़ैसला गवर्नमेंट के तरफ से आएगा। हम इस पर दिन रात काम कर रहे हैं। पिछले गुज़िश्ता 3 दिनों से 1637 मदारिस के असातिज़ा गर्दनी बाग में धरना पे हैं और आज उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बात मानी नहीं गई तो हम यहाँ आए थे, लेकिन जाएंगे तो बात मनवा के जाएंगे, नहीं तो हमारी लाश जाएगी। कल से वो आमरण अनशन की धमकी दे रहे हैं। चेयरमैन साहब यहाँ मौजूद हैं। सर, 1637 और दूसरे मदारिस और ये मामला संगीन होता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? और आज देख रहे हैं कि सैटरडे है और आपका पूरा अमला काम कर रहा है। इसके पहले भी आपके कोई पत्रकार आए थे और कोई चैनल आया था मेरे पास। मैंने कहा था कि जितने सारे मसाइल हैं उसको मैं पूरे बिहार का दौरा किया पहले शताब्दी समारोह में। तकरीबन 38 ज़िला में 20-22 ज़िला हम गए और सब लोगों की परेशानी सुनी, सब लोगों का मेमोरेंडम लिया, सब लोगों की दरख्वास्त आई मेरे पास। सबको मैं एक्युमुलेट करके एक साथ कंपाइल किया और सारे प्रॉब्लम को एक जगह मैं लेके आया। आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने विजय चौधरी जी को लेटर लिख के दिया मुख्यमंत्री जी के नाम से कि शताब्दी समारोह में पूरे बिहार से तकरीबन 20,000 से 25,000 लोग आएंगे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बिहार से 25,000 लोग आए और सारा असातिज़ा कराम जो कमेटी के टीचर्स, कमेटी के प्रिंसिपल और सेक्रेटरी भी आए। मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे बुलावे पे, मेरे अपील पे वो लोग आए और मैंने शताब्दी समारोह कराया। और उसमें चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी को कहीं और जगह पे जाना था, तब भी उन्होंने तकरीबन 16 मिनट 39 सेकंड उन लोगों ने बातचीत किया। नीतीश कुमार जी ने वहाँ के लोगों से आए, बड़े अच्छे माहौल में हम लोगों ने उनका वेलकम किया। अच्छे माहौल में वो सब कहे कि जितना काम है वो 2005 से मैंने ही किया था और जो बचा हुआ है वो मैं ही करूँगा। अब कोई छूट गया है अगर तो आप लोग लिख के दे दो मगही लैंग्वेज में, आप लोग दे दीजिए, हम उसको भी दिखवा लेते हैं। फिर चले गए। लेकिन कुछ लोगों की मंशा थी कि प्रोग्राम को डिस्टर्ब किया जाए, सलीम परवेज़ के कद को घटाया जाए। तो मैं उससे मुझे कोई मेरे सेहत पर असर नहीं पड़ता है। कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है कि मैं मदरसा बोर्ड के लिए काम कर रहा हूँ। उनकी परेशानियों को वकील के तौर पर एज ए कस्टोडियन ऑफ मदरसा बोर्ड सरकार से हम लगातार कांटेक्ट में हैं कि इन लोगों की मांगें हैं और जायज़ मांगें हैं, इन लोगों को मांग पूरी करनी चाहिए। जिसमें 1637 का 600 के करीब वो आया था डीओ रिपोर्ट जांच में। तो जो डेडलाइन था मेरे पास कि हम सोमवार मंगल को दे देंगे, तो उसमें से 204 मदारिस क्वालिफाई किया और उसको मैंने बोर्ड की मीटिंग में बुला करके और उसको मैंने विभाग में भेज दिया। अब अगर कोई बोल रहा है कि साहब को हम फ़ोन किए और हमें कुछ मालूम नहीं था, वो लेटर तो मेरा शुरू से वायरल हो रहा है और मैं ललन सराफ जी के संपर्क में रहा। उस वक्त के तत्कालीन एसीएस आदरणीय सिद्धार्थ जी थे, उनसे मैं हॉटलाइन पे बात कर रहा था। किसी ने अगर कोशिश नहीं की मुझ तक पहुँचने की, तो मैं तो अपने काम में फंसा हुआ था। इतना बड़ा इजलास जो पटना में हुआ हमारे प्रेसिडेंटशिप में, हमारी अध्यक्षता में, शायद 70 साल में इतना बड़ा जन सैलाब, इतने सारे हॉल्स को बुक किसी ने नहीं किया होगा।
तो मुझे उन सब चीज़ों पे कुछ कहना नहीं है। जितनी सारे टीचर्स के हमारे मुतालबात हैं, डिमांड्स हैं, उनका इंक्रीमेंट, साइंस टीचर का जो है वो सैलरी जस्ट डबल हो और हाफिज़ की सैलरी भी बढ़े, इन सब के साथ सब प्रोग्राम, सब मुद्दा को लेकर के हम तो अपने विभाग के अधीन हैं। मैं तो इस इंस्टीट्यूशन का ऑटोनोमस बॉडी है, मैं यहाँ पे आया हूँ, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने मुझे भेजा है, लेकिन मैं तो विभाग के अधीन हूँ। तो विभाग के उच्च अधिकारी से सारा मेमोरेंडम और बल्कि जो हमारा प्रोसीडिंग है बोर्ड का, उसको भी मैं अभी आदरणीय बी राजेंद्र जी को मैं भेज रहा हूँ। आज या मंडे को चला जाएगा। तो और प्लस जो हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, उन लोगों ने भी कहा कि आप सब कमिटीज़ बना दीजिए। ऑन स्पॉट मैंने सब कमिटीज़ बना दिया, वित्त समिति बना दिया, एकेडमिक समिति बना दिया, एग्ज़ाम समिति बना दिया, फाइनेंस समिति बना दिया, और सब लोग आके काम करें। जो बोर्ड के मेंबर्स हैं, ऑनरेबल मेंबर्स हैं, उनको सरकार वेतन देती है और वो लोग आके हमारे साथ हमको सहयोग करें हमारे काम में। हम तो सुबह आने का मेरा टाइम है 10 बजे, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। आप ठीक ही कहे, सैटरडे संडे भी मैं काम करूँगा। तो मेरी पूरी कोशिश है, जमहूरियत है, उन लोगों को जमहूरियत ने, दस्तूर ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आज़ादी दी है कि वो अपनी बात को धरना पर आजीवन धरना, जो भी काम करना है वो लोग करें, हमें उनको रोक नहीं सकते और मैं क्यों रोकूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितने उनके मुतालबात हैं, मैं एक चेयरमैन की हैसियत से अपने सरकार को, अपने नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी को पहुंचा चुका हूं और विभाग के संपर्क में हूं, और मालिक ने चाहा और सरकार भी पॉजिटिव है, उन लोगों को अच्छी न्यूज़ दूंगा। आपने कहा सर कि एक बड़ी भीड़ आई, तो बड़ी उम्मीदें थी आपसे, और यही वजह है कि अगर मुख्यमंत्री ने, लोगों का कहना है कि अनाउंस नहीं किया कुछ। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के काम करने का पैटर्न, ढंग, सोच अलग है। मुख्यमंत्री हैं, हेड ऑफ द स्टेट हैं। अगर वो उस दिन वो करते तो वो मुख्यमंत्री हैं कह देते, लेकिन मैं तो अपने 1 मिनट कुछ सेकंड 48 या 49 सेकंड के भाषण में, चूँकि मुझे वही टाइम मिला था, तो मैंने कहा था कि मेरे ये सारे मसाइल हैं। और उस दिन भी मुझे याद है कि मैंने कहा था नीतीश जी को कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। इन लोगों के जो मुतालबात हैं वो आपको मैं दे चुका हूँ। और उन्होंने कहा कि जो काम मैंने किया है, मदरसे के टीचरों का समान शिक्षक के बराबर काम कर रहे हैं, दे दिया उन्होंने। मैक्सिमम 70,000, 54,000, 30,000, 35,000 सैलरी लोग ले रहे हैं, जिसके जो अहल हैं। तो बाकी जो काम है वो बोले हैं कि जो छूटा हुआ काम है वो भी दे दीजिए, मैं कर दूँगा। तो इससे बड़ा आश्वासन क्या चाहिए। वो तो बोले कि आपके जितने छूटा हुआ काम है वो भी मैं करूँगा, जो बचा हुआ काम है, जो काम जितना हमारा करना था, जिसमें जो छूट गया है वो भी मैं करूँगा। तो ये आश्वासन ही नहीं न रहेगा सर, कुछ उम्मीद है? ये आश्वासन हेड ऑफ द स्टेट बोल रहा है, क्या मतलब है? तो माननीय मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, तो अब उसमें बजट का एलोकेशन होगा, कैबिनेट से पास होगा। 1637-2459+1 की जो फाइल थी वो कैबिनेट से पास हुई। अलाउद्दीन बिस्मिल का कोई केस था हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया। माननीय उच्च न्यायालय ने जो डायरेक्शन दिया उसको तो हम लोग लॉ अबाइड पीपुल हैं, हमको तो मानना ही पड़ेगा। तो जब ये अभी जो छूटा हुआ काम है, जैसे तकरीबन 500 करोड़ से ज़्यादा तो हम लोग देंगे इंक्रीमेंट का, तो उसकी बजटिंग होगी, कैबिनेट में जाएगा, पास होगा, और पास होने के बाद इन लोगों तक पहुंचेगा। ये लोग सब्र से काम लें। 20 साल में नीतीश कुमार जी को लोगों ने देखा कि मदरसे को आसमान के बुलंदियों पे ले गए, हमारे आने वाली नस्लों को एतराफ़ तो ये लोग कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। तो अब आप ये चाहेंगे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। आप आज चाहिएगा कि आज हमको कर दें, तो उन्हें कैबिनेट में लाना पड़ेगा। 2011 का मामला है सर। तो हम क्या करें, जब हाईकोर्ट का मामला था तो हाईकोर्ट के मामले में पूरे बिहार के मदरसा का डीओ रिपोर्ट से कराना था। फिर जो उन लोगों की आहारता में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम था कि बिहार
संकल्प संख्या 1090 को जो पूरा करता है वही ना होगा। सरकार पैसा देगी तो अपना मानक रखी है, उस मानक पे, उस क्राइटेरिया पे आप फुलफिल होते हैं तो आपको अनुदान की श्रेणी में लाया जाएगा। 204 को भेजा हूँ और मंडे को भी या ट्यूसडे को मैं फिर भेजूँगा। और फिर जो छूटा होगा, आज भी अभी 4 फाइल आपके सामने किया है जो भागलपुर से आया है। बहुत सारे डाक आ रहे हैं, मेल आ रहा है। मैं क्यों बैठा हूँ कि भाई किसी तरह से या खुदा इतना तो कहा हो जाए, मेरा नुकसान उन लोगों का भला हो जाए। क्या उम्मीद है सर, ये लोग चाह रहे हैं कि ऑलवेज एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम अल्लाह। अल्लाह से उन लोगों को बेहतरी की उम्मीद है। उन लोगों ने जो किया, मैं उन लोगों से कहूँगा कि ये आपका जमहूरी हक है, लेकिन आप इत्मीनान रखिए, मालिक ने चाहा, सरकार पॉजिटिव है। वक्त से पहले मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं विभाग के टच में हूँ और विभाग को जाके पूरा ब्रीफ किया हूँ और मैं समझता हूँ कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिप्लाई बहुत जल्दी आएगी। धरना पे बैठे लोगों की का ये मुतालबा है कि कोई उनसे आकर के नुमाइंदा मिल लेता है। धरना पे बैठे हुए लोग हैं तो उनके कुछ लोग आए थे मेरे पास कि आप आके फ्राइडे को धरना आइए, हम लोग तोड़ देंगे। लेकिन जब तक मुझे सरकार से आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं किस बेस पे जाके उन लोगों को आश्वासन दूं? क्योंकि मैं आई एम गॉड फियरिंग मैन। हम संविधान से और नियम के विरुद्ध जाएंगे नहीं किसी भी कीमत पर, ये आप जान लीजिए। तो बहाली का मामला सर, बहाली का तो हम बोल दिए हैं कि बोर्ड जो है वो पोर्टल अपना लॉन्च कर रहा है, किस मदरसे में कितने टीचर हैं उसकी डाटा भेजूंगा और वहाँ से बिहार शिक्षा बोर्ड जो है वो सब लोगों का डिप्लॉयमेंट करेगा। तो नियमावली का मामला, नियमावली का संशोधन के लिए फाइल आगे बढ़ी है। ये हो जाने के हम तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि उस फाइल में थोड़ी सी त्रुटि है, उसमें संशोधन हम लोग करवाना है। सेक्रेटरी साहब से मेरी बातचीत हुई है कि इस पर वर्क कीजिए और यथाशीघ्र, एज सुन एज पॉसिबल, जल्द अज जल्द आप इसका संशोधन करा लीजिए। उम्मीद है कि आचार संहिता से पहले ये हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कल हो जाए। मैं तो चाहता हूँ कि कल इनकी मांगे पूरी हो जाए, मुझे सरकार से आश्वासन मिल जाए, मैं जाके उन लोगों को शरबत पिलाऊं और उन लोगों को, हम लगे हुए हैं। आप बेबाक हैं सर, बेबाक सवालों का बेबाकी से जवाब देते हैं। कुछ तल्ख व शीरी मार्केट में कुछ बातें चल रही हैं क्या के चेयरमैन, सेक्रेटरी और मदरसा बोर्ड मिलके कुछ ऐसा कर रहा है जो कुछ मदारिस को अपने गुड फेथ में लेकर के उनका किया जा रहा है और दूसरी तरह से किया जा रहा है। ये बात आप समझ सकते हैं, ये बात मार्केट में गश्त कर रही है कि दूसरी तरह से या तो लेन देन का मामला चल रहा है। देखिए मेरे मौजूदगी में, मैं जब तक यहाँ बैठा हूँ, नीतीश कुमार जी हमारे गुरु हैं, मुझे इज्जत दी है, दोबारा मुझे भेजे हैं। मेरे जीते जी किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई एक्सप्लॉइटेशन करे। बाज़ार में बात घूमती है, घूमे, लेकिन मैं किसी को बख्शने वाला नहीं हूँ। और एक फाइल पे 7 और 5 12 आदमी का दस्तखत होता है। फाइनली 12 सिग्नेचर होते हैं फाइल पे। डीलिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, चेयरमैन फिर भेजते हैं प्रस्वीकृति समिति को, रिकॉग्निशन समिति को, कमेटी को भेजते हैं। वहाँ से 5 आदमी को मैंने रखा है और पांचों जब साइन करेंगे तब मैं बोर्ड में रखूँगा। और ये अफवाह उड़ा रहे होंगे कि हमारा उनका चला गया, उनका नहीं चला गया। जितनी कंप्लीट फाइल हमारे पास मंडे तक, डेडलाइन तक, जो मैंने कहा था आप ही के किसी पत्रकार से कि मैं 16 को मीटिंग होगा, 17 को भेज दूंगा, तो मैंने भेज दिया। सेकंड जो लौट जाएगी उसमें भी अभी सब चल रहा है युद्ध स्तर पे। मैं अपने स्टाफ को रात का खाना भी खिलाता हूँ और मेरे जाने का कोई समय नहीं है। मैं रात में 10 बजे 11 बजे, ताकि मेरे कौम का कुछ काम हो जाए। और लोग आजकल तो चिट्ठी लिखते हैं, मकतूब अरसाल करते हैं सीएम को। कान में तेल डाल के सो रहे थे, आप ही बताइए, कान में तेल डाल के सो रहे थे। सारा काम नीतीश कुमार जी ने किया, अब उनको आप प्रेशर दे रहे हैं। नीतीश कुमार जी आज तक अपने सिद्धांत से कभी विचलित नहीं हुए, कभी डेविएट नहीं हुए, और मैं भी उन्हीं के शिष्य हूँ। मैं भी अपने काम में कोई कमी नहीं करूँगा। जहाँ गलती मैं पाता हूँ सस्पेंड कर देता हूँ।
वहाँ उस डिपार्टमेंट के से उसको हटा देता हूँ। कोई गलती हमारे सामने होगी तो, कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो वो लोग बोलते हैं जिनका फर्स्ट लॉट में नहीं गया, तो जाहिर बात है कि वो लोग बोलते हैं इफ़ यू प्रोवाइड मी एविडेंस, सिंगल एविडेंस, मैं इमीडिएटली डिसमिस कर दूंगा नौकरी से। आप यकीन मान लीजिए। उम्मीद है कि आने वाले वक्त में जो है एक आध हफ्ते में इन लोगों का मसला हल होगा और ये गरीब असातिज़ा वहाँ भैया पानी आंधी से बात सुन लीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि अल्लाह करे कि हमारे पास आश्वासन विभाग से आज आ जाए, तो मैं खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और सबको बुला के बोलूँगा कि हमारे विभाग ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने हम लोगों की बातों को सुनी। हमारे मदरसा के जो टीचर्स हैं, जो परेशानी में मुब्तला हैं, फाका कसी का आलम है, उन लोगों की आंसू को पोंछा है। मैं मीडिया के थ्रू, प्रेस के थ्रू, अखबार के थ्रू उनको धन्यवाद दूंगा और अपने तमाम जो संघ के लोग हैं उनको भी मैं कहूँगा कि धैर्य से काम कीजिए। बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए आप आने वाले दिन में नीतीश कुमार पे भरोसा कीजिए और उनकी मदद कीजिए और उनको फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि जो बाकी सारा आपका काम और भी छूटा हुआ है, और भी गम है मोहब्बत के सिवा, है ना, तो उस तरह से वो भी काम हम लोग कराएंगे। ये थे चेयरमैन सलीम परवेज साहब। जंगी पैमाने पे काम हो रहा और उम्मीद है कि अनकरीब मसले का हल भी सामने आएगा। नीतीश कुमार ने मदरसों के लिए जो किया वो अज़हर मिन शम्स की तरह है। अगर ये आखिरी वक्त है और ना हुआ तो मुसलमान जो इधर उधर बिदक रहे हैं उनके बिदकने का जवाज़ बनेगा। उम्मीद है कि वज़ीर आला नीतीश कुमार और उनका पूरा अमला, पूरा महकमा इसको संजीदगी से लेते हुए ज़रूर इस पर अमल करेगा। आपसे उम्मीद है कि आप सब्र का पैमाना लबरेज न होने दें। नई फिक्र के लिए पटना से खुर्शीद आलम।